मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हर व्यक्ति अपने मन में जानता है कि मुझे कौन सा विचार, कौन सा कर्म सुख प्रदान करेगा और कौन सा विचार या संकल्प और कर्म मुझे दुख देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ का जन्म पहले हमारे मन में विचार के रूप में होता है। तो मन पहले सोचता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये अवश्य मुझे दुख देगी और इसकी बजाय अगर मैं ऐसा करूं तो मैं उस दुख से तो बच सकता हूं और सुखी भी हो सकता हूं। ये हर व्यक्ति के अंदर अपने मन में संकल्प चलता है। फिर भी क्या कारण है कि हम जानते भी हैं, समझते भी हैं और दुखी कौन होना चाहेगा, पर फिर भी हम दुखी होते रहते हैं। दुखी होने के बाद ऐसा भी नहीं कि किसी कारण से हम दुखी हुए तो हम जिंदगी भर के लिए फिर वो कार्य करने से तौबा करते हैं। नहीं, हम देखते हैं दुख होता है तो थोड़े समय के लिए हमारे मन पे प्रभाव रहता है, इस कारण से मैं दुखी हुआ था। लेकिन जो ही फिर व्यक्ति दुनिया के इस खेल में कर्म करने में खो जाता है तो दुनिया के मेले में जैसे गुम हो जाता है तो वो फिर भूल जाता है, दोबारा फिर वही कर्म करके उसी प्रकार से दुखी हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो अगर आप गहराई से देखेंगे, ये एक बहुत सूक्ष्म सी बात है कि जब हम सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये दुख देने वाली है, तो हम क्या करते हैं, चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं और हम वो दुख देने वाली चीज़ और उसका कारण दूसरों में देखते हैं कि देखिए ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये अवश्य दुखी होगा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चा है, ये पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, वरना फिर बाकी ज़िंदगी में ये पश्चाताप करेगा। या ये व्यक्ति देखो इस प्रकार से गलत तरह का भोजन कर रहा है, ये इसके लिए ठीक नहीं है, ये ज़रूर आज नहीं तो कल बीमार होगा। अब इसका भाव ये हो गया कि हम दुख से और यथार्थ कर्म से घृणा करते हैं, हम उसे पसंद नहीं करते हैं और हम चारों ओर अन्य लोगों में भी जब इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं तो हमारे मन में संकल्प चलता है। कोई व्यक्ति रेड लाइट पर सड़क क्रॉस करता है तो हम उसको देख रहे हैं, हमारे मन में आता है ये व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है, एक ना एक दिन इसको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों को अगर आप एनालाइज करें तो हम चाहते हैं कि दुनिया में, सारे विश्व में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में अयथार्थ काम ना हो, ताकि हम सब सुखी हो जाएं। अगर सारे भारत के लोग उदाहरण के तौर पर नशा करना छोड़ दें तो परिवारों में कितना सुख हो जाएगा। अगर सारे भारत के लोग ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह से पालन करें तो कितना आसान हो जाएगा। बस में चढ़ते समय या ट्रेन में चढ़ते समय पढ़े लिखे लोग भी बूढ़ी माताओं को धक्का देकर जब घुसने की कोशिश करते हुए हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, ये मानवता के खिलाफ है। क्यों नहीं वो बूढ़ी माता को पहले जाने देते, उसको आशीर्वाद मिलेगा और उसको और अच्छी तरह से सफ़र अपना सुखदायी फील होगा। हर वक्त सोचेगा वो कि मैंने कुछ अच्छा काम किया था। अब हम देखिए
जिसको कहा जाता है परचिंतन। अगर हम मोटे रूप से देखें, परचिंतन का कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मैं अकेला, क्या अकेला चना क्या भार झोंकेगा, जैसे कहा जाता है। मैं अपने को अगर परिवर्तित कर भी लूं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हम जानते हैं, हमने यही कथाएं सुनी है कि व्यक्ति अपनी क्षमता को बहुत कम समझता है, और वो समझता है कि सामूहिक तौर पे अगर सारे के सारे लोग अपनी उंगली लगाएंगे तो गोवर्धन पर्वत भी उठ जाता है। एक राजा की कहानी सुनाई जाती है। कथाएं तो अनेक बनी हुई हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। ये राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मेरे इस राज्य में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी कितनी है। तो उसने कहा, जहाँ पना मैं क्या बताऊं, आप प्रैक्टिकली इसको एक करके देख लीजिए। सारे अपने राजधानी में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि एक खाली तालाब है, उसमें हर नागरिक को एक लोटी दूध डालना है, रात को डालना है, सुबह जहाँ पना आकर के उसको देखेंगे। तो उन्होंने सारे नगर में कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी उस वक़्त का था डोंडी पटवा दी, सबको आगाह कर दिया गया कि हर एक को एक लोटी दूध जो है उस तालाब में डालना है। अब हर व्यक्ति ने सोचा कि अन्य तो दूध डालेंगे ही, मैं क्यों ना एक लोटी पानी डाल दूं, दूध पतला ही हो जाएगा ना, तो मेरा दूध तो बच जाएगा। चुनाचे का नतीजा क्या हुआ कि सुबह जब शहंशाह वहाँ देखने गए तो सारा तालाब पानी से भरा हुआ था। उसने कहा, वज़ीर ने, देखिए हुजूर, ये हमारी नगरी में ईमानदारी का स्टेटस है आजकल। इसी प्रकार से अब व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मैंने तो जरा सा कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। जरा सा, चाहे वो मॉरल नियम है, चाहे वो सामाजिक नियम है, चाहे वो राजनीतिक नियम है, एक प्राकृतिक नियम है, मैंने जरा सा उल्लंघन कर लिया तो क्या हुआ, बाकी तो पालन कर ही रहे होंगे। इस कारण से दूसरे शब्दों में हम पर चिंतन करते हैं और उम्मीद रखते हैं दूसरों को सुधारने की। और जितने भी हमारे, चाहे वो धर्म गुरु हैं, चाहे वो राजनीतिक गुरु हैं, चाहे कोई वैसे शिक्षक हैं, या अपने आप को बड़ा बुजुर्ग परिवार में मानने वाले हैं, वो सब के सब आज आप देखेंगे कि दूसरों की चिंता करते हैं, पर चिंतन करते हैं, और बहुत सारी उनको कमियां मिलती हैं हर एक में, और दूसरों के सुधार के लिए वर्णन भी करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो भारत ऐसा था, आदि आदि। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी को, हम लोगों को परमपिता परमात्मा जो ईश्वरी शिक्षा देते हैं, जो हर बात की अंदर की गहराई को हमें समझाते हैं, तो परमात्मा के महावाक्य हैं हमारे लिए कि पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हम ये पल्ले बांध लें कि पर चिंतन पतन की जड़ है, जिसको कहा गया है सामान्य भाषा में शहर की फिक्र में काजी दुबले। तो आप किसी जगह चले जाएं, सुबह बाग बगीचे में जाएं, बुजुर्ग लोग बैठ के आपस में बड़ी हॉट चर्चा कर रहे होते हैं आपस में, अपने देश की या अपने शहर की कोई घटना को लेकर आपस में खूब एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं, विचार विमर्श कर रहे होते हैं। लेकिन सारा कुछ जो है वो दूसरों के बारे में होगा। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए थे, वो ऐसा क्यों करता है, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, हम देखेंगे। वो तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हर व्यक्ति आज, उसकी दो आंखें बाहर को हैं, तो वो बाहर का ही देखता है, यानी जो कुछ वो देखता है वो बाहर की चीज़ें देखता है,
और उसको अपने मन के अंदर ले जाता है, मानस पटल में ले जाता है, अपनी स्मृति में ले जाता है, तो सारा दिन पर चिंतन पर चिंतन पर चिंतन होता रहता है। और उसके बाद उस दूसरों को सुधारने के लिए, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो कोई और व्यवस्था है, या ऐसा हो गया हमारे वक़्त में तो ऐसा नहीं था, तो परचिंतन चलता रहता है। इसलिए परचिंतन पतन की जड़ है। और परचिंतन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो चीज़ व्यक्ति को इम्प्रूव कर सकती है वो है स्वचिंतन। परचिंतन की भेंट में स्वचिंतन। तो हमारे को जो ईश्वरीय स्लोगन मिलता है, छोटा मंत्र मिलता है, वो ये नहीं केवल कि परचिंतन पतन की जड़ है, बल्कि ये भी है कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, तो जो वो हमें करना चाहिए। पहला तो प्रिकॉशन है कि परचिंतन ना करो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्वचिंतन करना है जिससे मेरी व्यक्तिगत उन्नति हो, मेरे अंदर बेटरमेंट आए, इम्प्रूवमेंट आए, मेरी आंतरिक शक्ति बढ़े, मेरा मनोबल बढ़े। क्या बढ़े कि मैं जो सोचता हूँ ये अच्छा है उसको कर पाऊँ, और जो सोचता हूँ ये नहीं करने योग्य है उससे मैं बच सकूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आज का व्यक्ति, आज के समाज का व्यक्ति जो आध्यात्मिकता से दूर हो चुका है, जिसको आध्यात्मिकता का मूल्य ही नहीं रहा है, और आध्यात्मिकता ने भी अपने आप को इतना धीरे धीरे डिग्रेड कर लिया है कि आज वो आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता रही नहीं, बल्कि कुछ प्रकार के रिचुअल्स, जिसको कहते हैं रूढ़िवाद, परंपराएं आदि धार्मिक प्रथाएं हमने चला दी हैं, जिसके अंदर से व्यक्ति को वो समझ नहीं मिलती जिसके द्वारा वो सोचिंतन करके उन्नति को प्राप्त करे। तो ये एक आध्यात्मिक विषय है। अब आप देखिए कि जब व्यक्ति परचिंतन करता है तो उसके अंदर क्या आता है, इससे तो मैं बेटर हूँ, ये इतना क्रोधी है, मेरे में तो इससे कम क्रोध है, ये व्यक्ति इतना शोषण कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तो उसको अपने लिए वो लापरवाह, केयरलेस भी हो जाता है, अलबेला हो जाता है कि दुनिया में मैं अच्छा हूँ, मेरे से खराब लोग बहुत ज़्यादा हैं, वही दुख का कारण है। तो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। इसलिए स्वचिंतन अर्थात अंदर की ओर देखना। अब कई कहते हैं हमें कि आंखें तो मिली ही बाहर को देखने के लिए है, आँखों से तो हम बाहर ही देखेंगे, दूसरों को ही देखेंगे। ठीक है, दूसरों को देखेंगे, परंतु आंखें जो कुछ देखती हैं उससे आँखों से हमने अपने अंदर क्या ले जाना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। आंखें अच्छा भी देखती है, दुनिया में खराब भी देखती है। तो ये जो पुरानी कहावत है कि बुरा मत देखो, इसका अर्थ क्या है? ऐसे नहीं कि देखो ही ना, अच्छा भी नहीं देखो, कि देखते हुए भी जो आपको हानिकारक है, जो गिराने वाली चीज़ है, उसको देखते हुए भी ना देखो, और जो आपके काम की चीज़ है उसको आप देखो। जैसे हम मार्केट में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको जिस चीज़ से मतलब होता है वो चीज़ लेने के लिए जाता है। रास्ते में तो बहुत कुछ होता है। मान लीजिए मैं पक्का शाकाहारी हूँ और मैं मांसाहार या जानवर का काटना इत्यादि को तो मैं बहुत बड़ा एक हिंसा समझता हूँ। मैं एक वैष्णव हूँ। अब मैं मार्केट में जाता हूँ सब्जी लेने के लिए। अब वहाँ पर जैसे मैं एक विदेश में गया था तो हमें थोड़ी सी वेजिटेबल चाहिए थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर नज़दीक ही एक मार्केट लगती है, वहाँ आप जाइए वेजिटेबल ले आइए। वेजिटेबल्स भी हम लोग कई ऐसी वेजिटेबल्स से परहेज़ करते हैं जो हानिकारक होती है, लहसुन इत्यादि से। अच्छा, वहाँ पर वो देश मांसाहारी का था, तो उसमें बीच बीच में वेजिटेबल्स तो कम मिल रहे थे, मांस की बहुत सारी
दुकानें थीं। अब हमने वहाँ जाना है तो हम तो अपना काम करके आ जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे और 2 वेजिटेबल लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ अपने पसंद की चीज़ नहीं मिलती। तो देख तो हम सब कुछ रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति देखता है, पहली बात तो यह उसको अपने मतलब की चीज़ देखनी है, अपने फ़ायदे की चीज़ देखनी है। आज का समाज कोशिश करता है, क्योंकि व्यावसायिक हो गया है, कमर्शियल हो गया है, कि वो आकर्षित रूप से चीज़ों को भेंट करे, पेश करे और हानिकारक चीज़ों को इतना आकर्षक बनाए जो व्यक्ति उसको भूल जाए कि इसके अंदर हानि है, और फिर वो इसका इतना प्रचलित कर दे, इतना फैशनेबल कर दे कि व्यक्ति ये भी भूल जाए कि वो कहे इतने लोग तो इसको प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति धोखा खाता है। दूसरी बात यह है कि वास्तव में हमारी आँखें टू वे हैं। ये इम्पोर्ट भी कर सकती हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। आँखें हमारी बहुत सूक्ष्म इंद्री है, क्योंकि ये वो इंद्री है जो बाहर के सारे चीज़ को हमारे मनस्पटल पर ले जाती है। आप देखेंगे, कहा गया है कि आँखें ही व्यक्ति को धोखा देती हैं। आँखें ज़्यादातर सबसे धोखा देने वाली इंद्री मन को वो आँखें हैं। अब आँखें एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, और वास्तव में एक्सपोर्ट कौन करता है? जिसके पास ज़्यादा होता है। और इम्पोर्ट कौन करता है? जिसके पास कम होता है। जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, इच्छा हो, चाहे वो असली इच्छा हो या नकली तौर पे पैदा की हुई इच्छा हो, वो आँखों के द्वारा इम्पोर्ट करता है, बाहर से अंदर को लाता है। और जिस व्यक्ति के पास कुछ देने के लिए है, आँखों के द्वारा एक्सपोर्ट करता है। आपने नज़र से निहाल की बात सुनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाता है, चैतन्य श्रेष्ठ पुरुष को तो छोड़िए, जो आज जब भी कोई व्यक्ति देवी देवताओं के मंदिर में जाता है, जहाँ पर केवल मूर्तियाँ हैं और हमारे पूर्वजों की मूर्तियाँ हैं, उन श्रेष्ठ पूर्वजों की मूर्तियाँ हैं जो बहुत चिंता मुक्त थे, जो बिल्कुल जिनके लिए कहा जाता है सर्वगुण संपन्न थे। मूर्तियों को भी इतना सम्मान से बड़े बड़े मंदिर बनाकर आभूषणों से सुशोभित करके, मूर्ति के आगे अनेक प्रकार के व्यंजन रख करके उनका सम्मान किया जाता है। भगत लोग जाके उनका कीर्तन करते हैं, खुद खुश हो जाते हैं, इतने वो श्रेष्ठ है। उनके भी लोग दर्शन करने जाते हैं आँखों से, कि उनको देखें, उनकी आँख उनकी हमारे पर कृपा दृष्टि रहे। और आप देखेंगे कि मूर्ति के सामने जाकर आंखें बंद कर लेते हैं, आए हैं दर्शन करने। वो कहते हैं कि हम आज की मूर्ति में तो दया और करुणा का भाव है ही, शक्ति का भाव है ही, लेकिन ये चैतन्य में क्या थे? मान लो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्ति के आगे जाते हैं तो अपने अंदर अब्जॉर्ब करना चाहते हैं कि 2 मिनट भी मूर्ति को देखकर उसके आगे आंखें बंद करके उसका तसव्वुर करके, विजुअलाइज करके कि हमारे पूर्वज कैसे थे। मंदिर से व्यक्ति अपने सारे दिन के गम, सारे दिन की चिंताएं भूलकर एक शांत होकर निकलता। तो ये तो एक मूर्ति की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि अब उनकी आंखें एक्सपोर्ट करती हैं मूर्तियों की, और चैतन्य भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उससे व्यक्ति क्या मांगता है? मेरे पर कृपा दृष्टि रखिए। और उनको चाहता है कि मुझे 2 मिनट के लिए आप दृष्टि दे दें, उससे मुझे शक्ति प्रदान हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी आँखें, जिन्हें प्रेम, आनंद, शांति, संतोष, धैर्यता एक्सपोर्ट करना चाहिए, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं हर चीज़ की अभिव्यक्ति आंखें कर सकती हैं। क्रोधी व्यक्ति मुख से कुछ ना बोले बिना आंखों के द्वारा क्रोध प्रकट कर सकता है। एक काम वासना से पीड़ित व्यक्ति, बुरी नज़र वाला जिसको कहते हैं, नाम ही उसका बुरी नज़र वाला, वो आंखों के द्वारा
अपनी बुरी नज़र को किसी महिला तक पहुंचा सकता है। और आज तो आप जानते हैं कि इतनी बुरी नज़र काम विकार ने मनुष्यों को इतना दूषित कर दिया है, इतना पतित कर दिया है, दलित कर दिया है कि आप सब जानते हैं कि इतना महिलाएं बुरी नज़र से पीड़ित हैं कि हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ती है? कि बुरी नज़र वाले इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि मुंह काला करने के लिए अगर आपको काला पेंट चाहिए हो तो सारी दुनिया का काला पेंट भी ले आएं तो भी वो मुंह काला होने वाले ज़्यादा हैं। पहले वक़्त में होता था, आज से 100 साल पहले भी इतनी बुरी नज़र नहीं थी। गांव में या किसी जगह कोई एक व्यक्ति बुरी नज़र वाला हो तो उसको गांव वाले गधे पर चढ़ाकर मुंह काला करके सारे गांव में घुमाते थे, ताकि वो कहीं अपने कहीं कहीं का देखने लायक ना रहे, शर्मिंदा हो जाए, आगे कोई ऐसी बुरी हरकत ना करे। आज तो मामला दूसरा है। तो इसलिए ये जो आंखें हैं, इसका मतलब हुआ कि हम सोच चिंतन करें, पर चिंतन की बजाय बाहर से भी अगर हमने कुछ अंदर धारण करना है मानस पटल पर, बाहर के पट कहा जाता है बंद कर ले, अंदर के पट खोल ले। इसका भाव यही है, अगर हमने अपने जीवन में उन्नति करनी है तो हमें सोच चिंतन करना है, अपने ऊपर ध्यान करना है, अपने अंदर करेक्शन लानी है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि कई प्रकार के दूषित वातावरण से कानों के द्वारा भी हम बहुत कुछ प्रदूषित बोल सुनते हैं, जो सभ्यता के विपरीत होते हैं और जो हमारे मानस पटल पर असर डाल सकते हैं। इसलिए सोच चिंतन, परंतु सोच चिंतन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। आज हमारा मन इतना निर्बल और कमज़ोर हो चुका है कि वो चाहते हुए भी ना तो परचिंतन से मुक्त हो पा रहा है और ना ही सोच चिंतन कर रहा है। इसके लिए फिर ये हम लोगों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, एक बहुत अच्छा एक चाबी मिली है भगवान की तरफ से। वो हम लोग भक्ति में भी बोलते आए हैं पर उसकी तरफ ध्यान नहीं किया, प्रभु चिंतन। तो पर चिंतन से सो चिंतन और सो चिंतन के लिए प्रभु चिंतन। प्रभु चिंतन से सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं। प्रभु चिंतन हमें शुभ चिंतन के लिए शक्ति देता है। प्रभु चिंतन हमारे अंदर शुभ भावना सबके लिए रखने की समझ और क्षमता देता है। तो शुभ भावना, शुभ कामना, प्रभु चिंतन, अगर हम अपने मन को इसमें सारा दिन व्यस्त रखें और अपने स्व उन्नति का ध्यान रखें तो हम डेफिनेटली, हम सबका अनुभव है ब्रह्मा कुमारीज में, परिवारों में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए, जीवन के सब कार्य करते हुए, इसी कलयुगी खराब वातावरण वाली तमोगुनी दुनिया में हम किस प्रकार से, जिसको कहा जाता है कमल पुष्प के समान, इन सब बुराइयों से न्यारे होकर के और अपने आप को एक अलग प्रकार के लोक में, जिसको अलौकिक जीवन कहते हैं, महसूस करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे अन्य भाई बहन भी भारतवासी, जो भारत देवलोक था, जो भारत श्रेष्ठ देवताओं की भूमि था, तो जो प्रभु ने बनाई थी, उस प्रभु चिंतन के द्वारा अब मौका है, क्योंकि अब अति हो चुकी है तमो प्रधान की, रात घोर हो चुकी है, अब दिन आने का समय है। तो जब किसी चीज़ का समय आता है तो सहज हो जाती है, तो हम सहज ही इस तमो के प्रभाव से निकलकर अपने आप को स्वचिंतन और प्रभु चिंतन के द्वारा सतो में ला सकते हैं। ओम शांति।